प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम अधिसूचना का जो प्रारूप है निर्धारित उसके अनुसार एक उदाहरण देखेंगे और ये निश्चित करेंगे कि अधिसूचना इस प्रकार से लिखी जाती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, देखते हैं अधिसूचना का ये प्रारूप और इसी के साथ ये उदाहरण जो आपको स्पष्ट करने में सहायक होगा कि अधिसूचना किस प्रकार से लिखी जाती है। कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत आपका ये 4 अंक का टॉपिक दिया हुआ है। हालांकि 5 चीज़ें हैं जिनमें से आपको अथवा के रूप में छांटना है, लेकिन यदि आपका मन हो कि हमें अधिसूचना के बारे में लिखना है और अधिसूचना का वहाँ पर प्रश्न आता है तो यहाँ आप अधिसूचना का जो प्रारूप है निर्धारित उसके अनुसार उसका उदाहरण किस प्रकार से लिखेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ एक तरफ हमने लिखा है अधिसूचना का प्रारूप किस प्रकार से होता है और दूसरी तरफ लिखा है कि एक उदाहरण जो कि अधिसूचना को अच्छी तरह से अभिव्यक्त करता है। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, अधिसूचना का निर्धारित प्रारूप, यहाँ सबसे ऊपर लिखना होता है राजपत्र का नाम कि राजपत्र भारतीय राजपत्र है या राजस्थान राजपत्र है या किसी राज्य सरकार विशेष का राज्यपत्र है। हमने जो उदाहरण लिया है विद्यार्थियों वो मध्य प्रदेश सरकार का एक राजपत्र है, तो वहाँ जैसी स्थिति होती है वैसा ही हम लिखते हैं। तो यहाँ भारतीय राजपत्र या किसी भी राज्य का राज्यपत्र इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ विद्यार्थियों शीर्षक लिखना होता है, अधिसूचना लिखना होता है और अधिसूचना का नाम लिखना होता है, यानी कि वो सूचना या शीर्षक लिखना होता है। उसके साथ साथ हमको नीचे लिखना होता है उसका स्थान की कहाँ से अधिसूचना जारी हो रही है और उसका दिनांक इसमें साथ साथ लिखना होता है। प्रिय विद्यार्थियों, ये एक मध्य का जो शेड्यूल है अधिसूचना लिखने का कि क्या क्या चीजें हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखनी है और किन किन चीजों के सहारे हमारी जो अधिसूचना है वो आगे बढ़ती है। तो ये मध्य भाग है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले विभाग की पत्रावली का क्रमांक आएगा यहाँ पर कि कौन सी पत्रावली का क्रमांक यहाँ पर आगे है। अधिनियम का नाम, धारा, उपधारा, उपबंध सहित आता है। विद्यार्थियों, आपको कहा गया था कि जो भारत का राजपत्र है उसके 4 भाग होते हैं, 4 भागों में और वो डिवाइड होते हैं। तो इस प्रकार से और प्रत्येक विभाग का प्रत्येक भाग का एक निश्चित शीर्षक या स्थिति होती है, उसका विषय निश्चित होता है। तो यहाँ उपधारा कौन सी धारा है उसके अनुसार लिखना है। अधिसूचना जारी करने में सक्षम अधिकारी के पद का नाम आता है, जैसे राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, इस प्रकार से शासन सचिव है, जो भी है उसका नाम आता है, राज्यपाल महोदय आदि इस प्रकार से आता है। अधिसूचना की सामग्री को बीच में लिखा जाता है। अधिसूचना के प्रभावी होने की तिथि है, कब से ये लागू होगा, ऐसा कुछ उल्लेख यदि आवश्यक हो तो वहां पर हम लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इतना लिखने के बाद में और दाईं तरफ नीचे लिखा जाता है आज्ञा से। राज्यपाल हो सकता है, राष्ट्रपति हो सकता है, जैसा संदर्भ हो वैसा ही आप लिखते हैं। अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, अधिकारी का नाम आता है, अधिकारी का पद नाम और नीचे आती है दिनांक। प्रिय विद्यार्थियों, इससे आगे हमारी अधिसूचना अभी समाप्त नहीं हुई है। यह जो अधिसूचना है वो किन किन विभागों में किन किन अधिकारियों के पास जानी है उसके लिए हम प्रतिलिपि यानी कि उसकी जो फोटोकॉपी है वो कहाँ कहाँ प्रेषित करते हैं। इसलिए यहाँ नीचे प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु लिखते हैं, लेकिन उससे पहले पत्र का क्रमांक पुनः लिखा जाता है। यहाँ प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु जहां जहां पत्र भेजना है 3-4 जो उच्च स्तर के अधिकारी हैं जहां से शुरुआत होती है कि उनके संज्ञान में आए कि यह सूचना किस प्रकार से जारी की गई है। अगला आता है विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण आता है कि निदेशक राजकीय मुद्रणालय को प्रकाशनार्थ यानी कि मुद्रणालय जो है पब्लिशर जो है उसमें प्रिंटिंग के लिए एक निश्चित होता है किसी भी राज्य का या भारत सरकार का, तो उसका जो निदेशक होता है उसके राजकीय मुद्रणालय को प्रकाशनार्थ इस प्रकार से लिखा जाता है। उसको भेजकर लेख है कि इसको अधिसूचना को आप भारत के या राजस्थान के या किसी भी राज्य के राजपत्र में क्या करें, आप प्रकाशित करें। संबंधित अधिकारियों को प्रतिलिपियां भेजी जाती हैं जिनका इनसे संबंध है, जिसके बारे में आदेश है उसे भेजी जाती है, जो प्रभावित हो रहा है उसे भेजी जाती है, और जो ऐसे सक्षम स्तर के अधिकारी होते हैं उनको ये चीजें भेजी जाती हैं। सबसे नीचे विद्यार्थियों उस अधिसूचना को जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर आते हैं और पद का नाम आता है इसमें। तो ये विद्यार्थियों एक प्रारूप है जो अधिसूचना को इंगित करता है। इसी से बनने वाला जो उदाहरण है वो हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम अधिसूचना यदि आती है तो लिखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ
उदाहरण दिया हुआ है मध्य प्रदेश सरकार के गजट में प्रकाशित होने हेतु। पहले बताया जा चुका है आपको कि जो अधिसूचना है वो राजपत्र में प्रकाशित की जाती है और ये विज्ञप्ति से इसी मामले में भिन्न होती है। विज्ञप्ति जो है समाचार पत्रों में, लेकिन यहाँ विशेष रूप से अधिसूचना। प्रश्न भी आ सकता है कि कौन सी जो स्थिति है, कौन सी जो अपनी सामग्री है वो राजपत्र में यानी कि गजट में प्रकाशित की जाती है, तो विद्यार्थियों वो होगी अधिसूचना। तो यहाँ मध्य प्रदेश सरकार के गजट में प्रकाशित होने हेतु, ये इसका शीर्षक है। एक अधिसूचना तैयार कीजिए, अधिसूचना का उदाहरण तैयार कीजिए, तो आप लिखेंगे उसमें मध्य प्रदेश सरकार गृह विभाग, विभाग का नाम है, ये सरकार का नाम है, किस गजट में प्रकाशित होनी है, गृह विभाग, ये है अधिसूचना। अधिसूचना का शीर्षक है ये। यहाँ विद्यार्थियों क्रम संख्या आएगी और क्रम संख्या जो अपना उसका सीरियल चल रहा है उसी के अनुसार आती है, और यहाँ आगे इसके बिल्कुल जस्ट सामने आती है दिनांक। ये विद्यार्थियों मध्य भाग है जो अभी प्रारूप में बताया गया था। एक आदेश प्रसारित करना है कि श्री राममूर्ति जायसवाल IPS अधिकारी हैं, उनको श्री V कृष्णमूर्ति के स्थान पर उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। ऐसी अधिसूचना का ये मुख्य जो इसका मध्य भाग है, इसमें ये संदेश, अधिसूचना का जो मुख्य संदेश है वो इस प्रकार से है कि श्री राममूर्ति जायसवाल हैं, IPS है, उनको श्री V कृष्णमूर्ति के स्थान पर उप महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया जाता है। विद्यार्थियों जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर आएंगे, राजीव देवल जैसा कि है शासन सचिव, और इसमें दिनांक आती है। विद्यार्थियों जो प्रमुख चीज है जो वहां प्रतिलिपि, इससे पहले ये जो क्रमांक है ये बनाया जाता है। देखिए यही क्रमांक को आपको उस प्रकार से लिखना है क्योंकि यहाँ अभी अधिसूचना समाप्त नहीं हुई है, अभी प्रतिलिपियां जानी है, मुद्रणालय को जाना है, तो वो अधिसूचना कहाँ कहाँ जाएगी उसका विवरण इसमें है। क्रमांक लिखने के पश्चात, दिनांक लिखने के पश्चात, क्रमांक के आगे दिनांक है, प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु। तो सचिव राज्यपाल महोदय भोपाल, सचिव मुख्यमंत्री महोदय भोपाल, निजी सचिव गृह मंत्री, क्योंकि गृह विभाग से संबंधित है, गृह मंत्री भोपाल, श्री राममूर्ति जायसवाल उप महानिरीक्षक इंदौर। यानी कि ये जो यहाँ पर प्रभावित हो रहे हैं उनके लिए, और उनका भी नाम आ सकता है, जो V कृष्णमूर्ति हैं उनका भी नाम इसमें आ सकता है, उनके लिए भी प्रतिलिपि भेजी जा सकती है। रक्षित पत्रावली जो ज्यादातर नीचे आती है, जो एक उस कार्य को कार्यालय द्वारा जारी की गई है जो अधिसूचना, उसमें रखने के लिए, लेटर डिस्पैच करने के लिए इस प्रकार से आती है। तो ये हो सकता है आप नीचे नीचे इसको लिखें तो और अच्छा होगा। यहाँ निदेशक, ये महत्वपूर्ण चीज है, निदेशक राजकीय मुद्रणालय भोपाल, वहां प्रकाशित होने के लिए इस पूरी की पूरी अधिसूचना को भेजा जाता है। विद्यार्थियों सबसे नीचे आता है हस्ताक्षर राजीव देवल शासन सचिव। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये था आपकी अधिसूचना का एक उदाहरण। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। आपकी एग्जाम जो है वो नज़दीक ही है, आप पढ़ाई को नियमित बनाए रखें, और मेरी आशाएं हैं कि आप इस प्रकार से जो पढ़ाई करोगे, बार बार वीडियोस को देखोगे, अपना पूरा का पूरा ध्यान यदि आप अपनी पढ़ाई पर रखोगे तो आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। किसी अन्य वीडियो के साथ जो कि आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, उस अगले वीडियो में मिलेंगे। लेकिन उससे पहले विद्यार्थियों आपसे एक स्थिति बनती है कहने की, क्योंकि आप विद्यार्थी हो, रेगुलर पढ़ रहे हो, आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला को प्रमोट करें, सब्सक्राइब करने में चैनल को मदद करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, अपनी बातों को मुझे बताते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।